विद्यार्थी का द लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द लेबोरियस वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें इंग्लिश आती है आपकी, तो वहाँ पर फ्रेजल वर्ब एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत से मेरे भाई बहनों को ये नहीं पता हो कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते इंग्लिश के बारे में, उनके लिए आप ये समझिएगा ये चैनल वरदान साबित होगा। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से अब इस चैनल से आपको मिलेंगी इंग्लिश की वीडियो, यहाँ पर मिलेंगी, आपको मिलेगा हिस्ट्री, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, यानी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचे, जिससे कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने जीवन का जो सपना आपने देखा है उस सपने को आप साकार कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्या है, देखिए फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब होती क्या है फ्रेंड्स? सबसे मेन चीज़ ये है कि यदि हमारे समझ में कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो हम उस कंसेप्ट से आने वाले प्रश्नों का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ता है कंसेप्ट। यदि आप कंसेप्ट समझ गए तो मैं नहीं समझता कि आपको जो है ग्रामर के पोर्शन में जो आपकी जो पूरी की पूरी ग्रामर, किसी भी, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत पड़ती है। चलिए, फ्रेजल वर्ब कहते हैं एक ऐसी वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ शुरू होती है, यानी ऐसी वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ शुरू होती है फ्रेंड्स, उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि वर्ब होनी चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर कोई प्रीपोजिशन होनी चाहिए। तो दो बातों में बात खत्म हो जाएगी कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब कहेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा लुक, ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर लुक लिखा, लुक क्या है? एक वर्ब है, लेकिन मैं लुक के साथ प्लस करता हूँ एक शब्द यानी इनटू प्रीपोजिशन को। तो अब ये जो बराबर शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लुक इनटू, एक नया शब्द बना लुक इनटू। तो ये क्या है? ये है फ्रेजल वर्ब। यानी ऐसी वर्ब जिस वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाए तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका मीनिंग भी पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे और देख लीजिएगा, जैसे टेक, ओके, और टेक के साथ हमने प्लस करा आफ्टर, ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? बराबर टेक आफ्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर होता क्या है फ्रेंड्स? आपको ये देखने की जरूरत। टेक आफ्टर का मतलब होता है चेहरा मिलना, यानी जब दो व्यक्तियों के चेहरे आपस में मिलते हैं उसे हम टेक आफ्टर कहते हैं। ओके, जैसे मैं कहूँ यू टेक आफ्टर योर डैड, यू टेक आफ्टर योर मदर, तो ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब का कमाल है फ्रेंड्स। तो फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? दो बातों में बात खत्म होती है। क्या? ऐसी वर्ब जिस वर्ब में क्या हो, यानी प्रीपोजिशन दी हो। क्या दी हो? प्रीपोजिशन साथ में दी हो। जैसे और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप देखिए कट, कट का मतलब क्या है? वर्ब है केवल। अब इसके साथ अगर मैं कोई भी प्रीपोजिशन जोड़ दूं, मान लीजिए कट, ओके, उसके बाद मैं करता हूं आउट। ये आउट क्या है? ये आउट क्या है? कट आउट क्या है? ये एक वर्ब के साथ क्या आ गई? प्रीपोजिशन आ गई फ्रेंड्स। तो जब